नमस्कार, भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी है और यह बदलाव होने वाला है बीजेपी के अंदर। जी हां, बीजेपी में अभी आप देखिए बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव की चर्चा चल रही है सम्राट चौधरी को लेकर के, क्योंकि सम्राट चौधरी अभी बीजेपी बिहार के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी है और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी विराजमान है। आप देखिए अभी बीजेपी की ओर से बिहार के अंदर दो डिप्टी सीएम है, एक विजय सिन्हा और एक सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी को लेकर सबसे ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनके दोनों हाथ अभी भरे हुए हैं। एक में उनके पास डिप्टी सीएम का पद है और दूसरे में बिहार के अंदर बीजेपी की पूरी कमान। आप याद करिए, बिहार में जब बीजेपी को कमजोर बताया जाता था, बिहार में तमाम तरह की बातें बीजेपी के लिए कही जाती थी, तब बीजेपी ने कमान सौंपी थी सम्राट चौधरी के हाथों में और सम्राट चौधरी ने मजबूती के साथ मैदान पे उतरे। और उस वक्त तो सम्राट चौधरी को दोनों से लड़ना पड़ता था, यानी जेडीयू से भी लड़ना पड़ता था और आरजेडी से भी लड़ना पड़ता था। आप याद करिए, बिहार का जो पिछली बार का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जो जनता ने जनादेश दिया था वो एनडीए को सरकार चलाने का जनादेश था। लेकिन उसके बाद जेडीयू महागठबंधन में चली गई, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन समय का पहिया घूमा, चक्र फिर बदला। उसके बाद जेडीयू ने बीजेपी के साथ आई और एनडीए, आप कहिए एनडीए ने फिर सरकार चलाई और उसके बाद तेजस्वी यादव सत्ता से आउट हुए, विपक्ष में बैठे और उसके बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। अब ये तो थी पूरी कहानी जो आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी बैठक कर रही है, बीजेपी के अंदर खाने के अंदर कई रणनीतियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव चला गया है और अब तैयारी हो रही है बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव की। जब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी थी तो यह बात कही गई थी, या बीजेपी की ऐसी रणनीति थी कि ये सम्राट चौधरी के हाथों में कमान देने से बिहार के अंदर कुर्मी और कोरी दोनों वोट मजबूत होगा बीजेपी का। लेकिन आरजेडी भी पूरी मशक्कत कर रही है कुशवाहा वोट बैंक को मजबूत करने की और विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये देखना, ये कहना कि पार्टी की रणनीति, क्योंकि बीजेपी 24 घंटे, आप हमेशा देखिए 365 दिन कहते हैं कि बीजेपी पूरा फुल पॉलिटिक्स के मूड में रहती है। वो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि चुनाव के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से बैठकें होने लगी है और ये कहा जाने लगा है कि अब सम्राट चौधरी को क्या किया जाए, क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव अभी हुआ, कोई बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा डेवलपमेंट बीजेपी के लिए बहुत मजबूत दिखा नहीं। तो एक चर्चा, एक धड़ा ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम के पद पर ही वो बरकरार रहेंगे और हो सकता है जाति वर्ग को देखते हुए, एक खास रणनीति को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी और को सौंप दे। लेकिन दूसरा धड़ा यह भी कह रहा है कि जब से सम्राट चौधरी के हाथों में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है बीजेपी ने, तब से बीजेपी बिहार के अंदर टेक्निकली भी और टेक्टफुली भी कई तरीकों से बीजेपी मजबूत बिहार के अंदर बनी है। और बीजेपी की जो रणनीति है बिहार के अंदर, पीएम मोदी ने भी पिछली बार कई बार दौरे किए, लगातार पीएम मोदी का ध्यान जो है वो बिहार की तरफ है। अभी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। तो यानी कुल मिलाकर के बिहार में बड़े डेवलपमेंट की तैयारी में बीजेपी है और इसीलिए सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा नजर है। तो ये कहना भी खैर जल्दबाजी होगी कि कोई डिप्टी सीएम के पद से हट जाएंगे सम्राट चौधरी या फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो है कि इन दोनों में कोई भी एक बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि सम्राट चौधरी दोनों पद पर रहना शायद बीजेपी के लिए अभी मुश्किल होगा और वो किसी नए शख्स को कहीं पे लाएगी। अब हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने रहेंगे या फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, ये आप बताइए। आपको क्या लगता है, जो बिहार की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ऐसा बड़ा बदलाव करेगी? और अगर डिप्टी सीएम के पद पे किसी को रखेगी भी तो वो कौन होगा, और अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद पे किसी को रखेगी तो वो कौन होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार की बाकी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड। शुक्रिया।